हेलो एवरीवन। ड्रामे का नाम है डेविल इन लॉ, जहाँ पर पापी नाम की लड़की जो हमारे ड्रामे की फीमेल लीड है, उसकी बड़ी बहन श्रीकांदा और नोपानाई जो मेन लीड है, दोनों ने शादी कर लिया था। बाकी बाद में नोपानाई की मॉम उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करती और कुछ टाइम बाद जब पापी अपनी बहन से मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुबली पतली लग रही थी और इवेंचुअली वो मर जाती है। तब तक अभी उसकी बहन का ना एक बेबी हो चुका था और उसकी बेबी का बहुत ज़्यादा ख़राब हाल में था। नोपानाई उसे अकेले संभाल नहीं पा रहा था और अपनी बहन की बेबी के लिए वो अपने जीजा से नो टच रूल के तहत कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेती है। और बाद में उसे पता चलता है कि जो उसकी सिस्टर की मदर इन लॉ यानी कि अभी उसकी मदर इन लॉ उसने उसकी बहन की लाइफ को जानू बनाया हुआ था। और जो जानने के बाद वो उन दोनों से बदला लेने के लिए यानी कि उसकी एक तो मदर इन लॉ और उसकी सिस्टर उसकी ननद दोनों से बदला लेने के लिए अब क्या क्या करेगी। और साथ ही में नोपानाई उसे पूरी तरह से सपोर्ट करेगा क्योंकि उससे भी अपनी मॉम की सीक्रेट के बारे में पता है। और ये सारी चीज़ें हमें डेविल इन लव में देखने को मिलेगा। आई होप मेरी तरह से आप लोग भी इस ड्रामे को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारे ड्रामे की फीमेल लीड पावी अपनी बहन को हॉस्पिटल पे ले जा रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, काफ़ी परेशान थी। उसकी बहन की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी बहन पावी से बोल रही थी कि प्लीज़ मेरे बेबी का ख्याल रखो, मैडम के भरोसे मेरे बेबी को मत छोड़ो, मेरा बेबी वहाँ पर सेफ नहीं है। और वो काफ़ी रो रही थी और उसके बाद वो बाहर जाके रो ही रही थी। उसकी बहन का ट्रीटमेंट चल रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि उनका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्रिटिकल सिचुएशन है। ये सुनने के बाद पापी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो अपनी बहन की सास यानी कि मिसेस नोहान से मिलने के लिए उनके घर पे चली जाती है। अभी पापी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। अब हमें पता चलता है पापी की सिस्टर डा की डेथ हो चुकी है। वहाँ पर जाने के बाद डा की जो मदर इन लॉ थी एक चेक देती है और वो बोलती कि तुम्हारी बहन के फॉर्नल के लिए। सुनने के बाद पापी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते कि आपकी हिम्मत कैसी हुई। और यहाँ पर क्लियरली दा ने बोला हुआ था कि उसकी सिस्टर उसकी मदर इन लॉ की वजह से उसकी मौत हुई है, मतलब वो बहुत एब्यूसिव थी। और वो बोलते कि आपने कभी भी मेरी बहन का एक्सेप्ट किया नहीं है। तो इन दोनों की बात के दौरान पता चलता है कि दा की मदर इन लॉ ने उससे हमेशा एक लो क्लास लड़की की दर्जा दिया हुआ था जो उसके बेटे से प्यार नहीं उसके पैसों के लिए प्यार करती थी। और यहाँ पर जो उसकी मदर इन लॉ थी वो ये बोल रही थी कि तुम जैसी छोटी लड़की, छोटी उम्र की लड़की मुझसे दुश्मनी ना करो। तभी पापा बोलते कि आज से आप और मैं दुश्मनी है और मैं ऑफिशियली डिक्लेयर कर रही हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपका लाइफ में जानू बना के रख दूँगी। एंड देन सीन शिफ्ट होता है एक ओइल प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर ड्रामे का मेन लीड नोई था और वो वहाँ पर बहुत खुश था। वो घर पे जाने वाला था, उसके दोस्त से बात कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है, उसका दोस्त लेके आता है और वो बोलता है देखो। तभी वहाँ पर एक न्यूज़ आया हुआ था कि उसकी वाइफ यानी कि दा की मौत हुई थी उसकी मदर की ज़्यादा टॉर्चर करने की वजह से। उसकी मदर और उसकी बहन के सुनने के बाद नोई भी शॉक हो गया था। और अब सीन शिफ्ट होता है घर पे, उसका फनरेल चल रहा था। फनरेल के वक्त जो दा का फनरेल था और भाभी सब लोग वहीं पर थे। ना आके दा को देखने लगता है, तभी पापा आके उसे एक मुक्का मारते हैं और बोलते कि तुमसे अगर मेरी बेटी का ख्याल रखा नहीं जा रहा था तो तुमने प्रॉमिस क्यों किया, उसने मुझे छोड़ के तुम्हें चूज किया था, तुम पे भरोसा करके तुमने अपनी माँ के साथ मरने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पर जो पा थी वो अपने ब्रदर इन लॉ को बाहर ले जाती है और बोलती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हुई हो, तुमने मेरी बहन को अपनी मॉम के साथ क्यों छोड़ा। तभी वो बोलता है कि मॉम ने बोला था वो सब एक्सीडेंट है। तभी पापा बोलती कि तुम उस पर भरोसा करे, तुम अपनी मॉम पे, तुम्हारी मॉम की वजह से मेरी बहन की मौत हुई है, प्लीज़ यहाँ से जाओ। और ये सुनने के बाद तभी नोपाई बोलता है नहीं, मेरा बेटा का आइनिक। और वो एक्चुअली एक दोस्त के साथ था और नोई को उनका बेटा दिया जाता है और वो अपने बेबी को पकड़ के बोल रहा था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा, तुम्हारी मम्मा नहीं है लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ, ऐसा वो बोल रहा था। बेसिकली सिचुएशन ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनने वाला था। सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन से बाहर। अभी नाई की मॉम वापस आ चुकी थी, उसकी मॉम और बहन को क्लीन चिट मिल गया था। बस इतना था कि अब लोग बोलेंगे दो चार बातें और इस बात से मैडम नोएम को कुछ फ़र्क पड़ने वाला था नहीं। हम देखते हैं घर पे आने के बाद नाई अपनी मॉम से पूछता है कि क्या हुआ था उस दिन पे। सो हम चलते हैं फ्लैशबैक पे। एक पार्टी होने वाला था, वहाँ पर एक लीता नाम की लड़की थी जो ड्रामे की सेकंड फीमेल लीड बोल सकती हूँ। शायद नुआन वही उसी को अपने घर की बहू बनाना चाहती होगी क्योंकि वो बहुत अमीर भी थी और बहुत खूबसूरत भी थी। हमें दिखाया जाता है जो रहा थी और अपना अच्छा ड्रेस करके वो वीडियो कॉल पे नाई के साथ बात कर रही थी। उसके बाद वो अपने बेबी को लेके पार्टी पे आ जाती है, लेकिन बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था जिस बात की वजह से उसे बाहर आना पड़ता है। और उसके बाद शाम को दिखाया जाता है
जो लीता थी उसके लिए उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि जाओ इसके लिए जूस बनाओ। वो जूस बनाने गई हुई होती है, तभी वहाँ पर वो कुछ और पक रहा था तो उसको देखने के लिए गई। और यहाँ पर उसकी जो ननद थी, जो यहाँ पर डाओ नाम की लड़की है, वो उसे लगता है कि इसने कुछ मिक्स करने की ट्राई किया तो उसी सीन क्रिएट कर देती है, जिस चक्कर में फिर से एक बार तब डा को बहुत बुरा बुरा सुनना पड़ता है और वो लोग उसे एक स्टोर रूम में लॉक कर देते हैं। और भी पावी जो फीमेल लीड है वो अब उसके पार्टी के लिए आ रही थी, तभी उसे कॉल आता है कि प्लीज़ जल्दी आओ, मैडम ने दा को स्टोर में लॉक कर दिया है, ऐसा बोल रही थी मैं। और अभी दा आती है पुलिस को लेकर और अंदर ये हो गया था कि जो पा थी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और वो इधर उधर चलने की ट्राई कर रही थी, जिसके चक्कर में वो गिर गई और वो ज़मीन पे गिर गई थी। और ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर उसके सर पे आके लग जाता है और 2-4 चीज़ें उसके ऊपर गिर जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीधा दा वो पुलिस को लेके आती है। ये बोलती है कि उसकी बहन की मदर इन लॉ उसे टॉर्चर कर रही है, उसे फिजिकल एब्यूज़ कर रही है। और वो लोग जब स्टोर में जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी बहन की वो हाल थी जो एपिसोड के स्टार्टिंग का सीन था। और उसके बाद तो सबको पता ही क्या हुआ है। और अभी प्रेजेंट में अपने बेटे को यही चीज़ें वो बता रही थी और वो बोलती कि मुझे थोड़ी पता था वो मर जाएगी और वो तो गलती से हो गया था, वो एक्सीडेंट था, ऐसा वो बोल रही थी। और तभी नोई बोलता कि कोई बात नहीं मॉम। और नोई को देख के ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी मॉम को माफ़ कर दिया हो और अपनी मॉम के सिचुएशन को उसने समझ लिया हो। अगले सीन में दिखाया जाता है जो नोई की बहन थी वो अब दा के बारे में काफ़ी ज़्यादा उल्टी सीधी बातें फैला देती है, जिस बात की वजह से पाप काफ़ी गुस्से में थी, पा के पापा काफ़ी गुस्से में थे। रात वाला सीन पहले तो पा को अपनी बहन दिखाई दे रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, साथ ही में अभी जो नोई था उसे भी अपनी वाइफ यानी कि दा दिखाई दे रही थी और दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है फनरल ख़त्म हो जाता है, उसका क्रीमेशन हो गया और उसके बाद उसका जो पा थी वो अपने ब्रदर इन लॉ नोई के पास जाती है और वो बोलती है कि मैं अपने भतीजे को वापस ले लूँगी, लेकिन नोई मना कर रहा था। वो बोलती कि तुम वहाँ पर रख के क्या करोगे, तुमने तो प्रॉमिस भी किया था ना मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखोगी, तुमसे तो वो भी नहीं हुआ। तुम्हारी मॉम का क्या है, आज नहीं लेकिन कल किसी और के साथ तुम्हारी शादी करवा देंगे और उसके बाद मेरे कॉजन को बहुत प्रॉब्लम होगा, मेरे नेफ़ी को बहुत प्रॉब्लम होगा, मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ। इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, या तो तुम मेरे साथ शादी कर लो या तो मुझे अपने नेफ़्यू को ले जाने दो, ऐसा वो बोल देती है। सीन शिफ्ट होता है, फिर से घर पे आता है नोई और वहाँ पर ऑलरेडी लीता और उसकी फैमिली को उसकी मॉम ने इनवाइट किया हुआ है और इनडायरेक्टली ये लोग लीता और नोई को फिक्स करने की ट्राई कर रही थी। और एक फ्लैशबैक याद करता है नोई, जहाँ पर उसने सच्ची में पास से एक शादी कर लिया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके। और उसके बाद फिर से एक और सीन जहाँ पर वो उसे पूछते थे कि तुम कब बता रहे हो अपने मदर को, तो नोई बोलता कि मैं आज शाम को बताऊँगी। और अब ये दोनों प्लान करते हैं कि ये दोनों साथ में रह के अपने यानी कि नोई अपने बेबी को और वह अपने भतीजे को अच्छे से रखेगी। अगले सीन में पा नाई की बहन को कॉल करके बोलते कि मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ तुम्हारी फैमिली वालों से, एक काम करो सारे मीडिया वालों को बुलाओ। ये सुनने के बाद सब लोग खुश थे और हमें दिखाया जाता है पा आती है नाई के घर पे और उसके बाद मीडिया के सामने वो ऐसा था कि अभी नाई की बहन उसकी मॉम लॉयर थे और मीडिया वाले थे और ऐसा दिखाया जा रहा था कि अब अभी पा ने तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हुआ था उसके इन लॉज पे। अब उस बात को ऐसे क्लियर कर रहे हैं, जो भी था ऐसे गलतफहमी था ऐसा बोल रहे थे वो लोग और काफ़ी अच्छा माहौल बन रहा था। तभी पा बोलते कि हाँ मैंने भी सोचा अब एक ही फैमिली में क्या लड़ना क्या झगड़ना, और अभी तो मैं इस करके बहू हूँ ना, ऐसे बोल के वो मैसेज भी कर दिखा देती है। सब लोग शौक हो गए थे, स्पेशली नाई की मॉम तो शौक ही हो गई थी। और उसके बाद वो बोली थी जो नाई की बहन है ना, वो बोली थी कि ये सब बकवास कर रही है, यहाँ से हटो तुम, बोल के वो तमाशा क्रिएट करने लगती है। तभी वहाँ पर नाई आता है और वो बोलता है कि ये सच बोले हम दोनों ने शादी कर ली और ऑफिशियली हम दोनों कपल है। ये सुनने के बाद सब लोग शौक हो गए थे और नाई पा को अपने पास ले आता है और बोलता है कि तुम्हारा प्लान क्या है, हम दोनों ने डिस्कस किया था ना, बाद में बता दूंगा मॉम को। तभी पा बोलती है कि मैंने तुम्हारा काम ईजी किया, इसमें क्या है। और उसके बाद वो उसे बोलता है मुझे नहीं लगता मेरी मम्मी ऐसा कुछ कर सकती है, ट्रस्ट में। तभी पा उसे बोलती कि मेरे पास 6 महीने का वक्त है, मुझे 6 महीना दो, अगर मैं तुम्हारी मम को गलत साबित ना कर पाऊँ, तुम्हारी मम कितनी घटिया है कितनी ख़राब है ये सब मैं साबित करूँगी, तो मैं अपने नेफ्यू की कस्टडी लेके चली जाऊँगी। अगर मैं साबित ना कर पाऊँ तो मैं पूरी मीडिया के सामने तुम्हारी मॉम के सामने घुटने टेक के माफ़ी मांगूंगी, बस हमें 6 महीने तक कपल बन के रहना है, ऐसा वो बोल देती है। और नाई ओके बोल देता है। हमें दिखाया जाता है नाई को उसकी मॉम ने बुलाया हुआ था, उसकी मॉम बोलती है कि मुझे सच बताओ, मुझे पता है तुम दोनों ड्रामा कर रहे हो। तभी उसे बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी पा जाती है और वो बोलती है कि आप क्या बात कर रहे हो। और तभी जो नोई की बहन बोलती है कि तुम दोनों में प्यार कब हुआ। तभी
पापा बोलते कि फाइनल के टाइम पे तुम्हें नहीं पता क्या किसी से प्यार करने में बस 2 सेकंड लगता है, प्यार क्या क्या है, कभी किसी के साथ हो सकता है ऐसा। वो बोल के वो बोलती कि अगर आप लोग के पास कुछ और सवाल ना हो तो हम चलिए बोल के और नोई को लेके चली जाती है। और नोई की मॉम को ना कन्फर्म था ये दोनों ड्रामा ही कर रहे हैं। और बाहर आने के बाद नोई भी वही बोला था, मेरी मॉम इतनी बुद्धू नहीं है कि हमारी ऐसी किसी भी स्टोरी पे यकीन कर ले, तो हमें सच में कपल वाली हरकतें करनी पड़ेगी, कपल की तरह रहना पड़ेगा, ऐसा वो बोलता है। और इस तरह से एपिसोड वाला फर्स्ट एपिसोड खत्म हो गया। तो आप लोग चाहते हो या नहीं इसका नेक्स्ट पार्ट बनने चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।